घर में घुस के ध्वस्त करना किसको कहते हैं, ये कोई राजेंद्र गुर्जर से सीखे। कैसे टोंक, जिसको माना जाता था कि सचिन पायलट और हरीश मीणा जैसे लोग जहां पर हैं वहां पर कोई भी नहीं और जीत सकता, उस गढ़ को कैसे जीता राजेंद्र गुर्जर ने, जो ना किसी के खिलाफ कुछ बहुत आग बबूला होकर बोले, ना ही उन्होंने कोई ऐसा भड़कीला भाषण दिया, ना ही किसी को थप्पड़ मारी, ना ही उनकी कैंपेन में कुछ ऐसा टीआरपी गेन करने वाली चीज हुई, लेकिन फिर भी वो कैसे जीते। और जहां पर गुर्जरों के किंग सचिन पायलट खुद साक्षात मौजूद थे, उन्हें कैसे राजेंद्र गुर्जर ने हराया, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप राजेंद्र गुर्जर जब पूरे पूरे रीति रिवाज से एमएलए बन गए, उसका वीडियो जरूर देखिए, उनकी शपथ ग्रहण जरूर देखिए, और उसके बाद मैं बताऊंगा कि क्या वो सारे जीत के कारण रहे, क्या वो सारे जीत के उदाहरण रहे जिसकी वजह से राजेंद्र गुर्जर जीते और उन्होंने सचिन पायलट को अपने संतोषजनक चेहरे से बिना कुछ बोले परास्त कर दिया, या परास्त किया है, या सचिन पायलट खुद हुए हैं, सब कुछ जानेंगे। सबसे पहले ये शपथ ग्रहण समारोह का छोटा सा वीडियो आप देखिए, और उसके बाद मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूं। मैं राजेंद्र गुर्जर, जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। तो ये है राजेंद्र गुर्जर, बहुत ही सौम्य स्वभाव के हैं, बहुत ही कम बोलते हैं, और जहां कहीं भी जाते हैं लोगों को कहीं ना कहीं उनसे जुड़ाव इसलिए होता है क्योंकि बहुत ही आराम से सबसे बात करते हैं, इजी अप्रोचेबल हैं, बहुत ही इजीली उनसे कोई भी मिल सकता है। ये सब इनकी तो खूबियां हैं, लेकिन अगर ये खूबियां थी तो पहले भी जीत जाते। पहले हरीश मीणा ने कैसे इनको हराया, क्या वो कारण रहे, इस वीडियो में आपको पूरी तरह से बताते हैं। सबसे पहला कारण तो ये था कि यहां सचिन पायलट हारे नहीं है, यहां वो खुद हारना चाहते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं अशोक गहलोत को जब फिर से कांग्रेस ने इस उपचुनाव की बागदौड़ दे दी थी और सचिन पायलट की नहीं मानी जा रही थी, तो सचिन पायलट को आलाकमान को दिखाना था, बताना था, जताना था कि भाई बिना मेरे तुम टोंक भी नहीं जीत सकते, जहां पर मैंने इतना काम किया है। तो ये तो सबसे पहला कारण था। दूसरा कारण ये था कि हरीश मीणा के विधानसभा चुनाव के बाद जो लोकसभा चुनाव हुए, वो जीतने के बाद और विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक जो पूरा टेन्योर रहा उनका, उसमें उन्होंने मीणावाद कुछ इतना ज्यादा कर दिया कि तमाम सारे गुर्जर परेशान हो गए। ये परेशानी सबसे बड़ी ये भी थी कि सचिन पायलट के होते हुए गुर्जरों के काम नहीं हो रहे, केवल और केवल मीणावाद चल रहा है। ये टीस पूरे इलाके के गुर्जरों में भर चुकी थी, और इसलिए उन्होंने इस बार साफ तौर पे सोचा कि भले ही कांग्रेस में पायलट हो, लेकिन जिताना तो हमें गुर्जर को ही है, क्योंकि यहां मीणावाद टॉप पे चल रहा है। और फिर से हरीश मीणा ने पूरी तरह से, ये आम हो चुका था कि किसी ऐसे मीणा को उतारा है, उसकी सिफारिश की है जो और मीणावाद फैलाएगा और हरीश मीणा के कहने पर ही चलेगा। इसलिए गुर्जर कैंडिडेट के आने की बहुत ज्यादा जरूरत है। दूसरा बड़ा कारण यह भी रहा कि सचिन पायलट के साथ जो कांग्रेस लगातार बुरे पे बुरा, बुरे पे बुरा, बुरे पे बुरा करती जा रही है, तो गुर्जर उसको अपने ऊपर ले रहे थे कि ये गुर्जर समाज के एक बहुत प्रतिष्ठित पॉलिटिशियन के साथ लगातार बुरा कर रहे हैं, तो अब कांग्रेस को तो नहीं जिताएंगे। और यह बड़ा कारण रहा कि राजेंद्र गुर्जर जीते। इसके बाद जो गांव खेड़े हैं उस इलाके के, उन गांव खेड़ों के, स्पेशली जो गुर्जर इलाकों के गांव है, वहां विकास शून्य हो गया था। उन लोगों का मानना था कि राजेंद्र गुर्जर मिलता तो है, बात तो करते हैं,
आसानी से मिल तो सकते हैं, समस्याएं तो सुना सकते हैं, और सरकार भी इनकी है तो काम भी हो जाएगा। ये एक मेजर कारण रहा राजेंद्र गुर्जर ने, जिस वजह से यहां पटकनी दी है। राजेंद्र गुर्जर को अगर और तरीके से समझें तो इससे पहले राजेंद्र गुर्जर चुनाव हारे भी हैं, लेकिन हारने के बाद भी परस्पर संपर्क रखना उन्होंने नहीं छोड़ा। यह उनकी सबसे बड़ी खासियत रही। संपर्क रखा, लोगों से मेलजोल किया, तो लोगों ने फिर कंपैरिजन किया कि मिलता कौन है आसानी से, हरीश मीणा मिलता है या राजेंद्र गुर्जर मिलता है। यह कंपैरिजन जब हुआ और उसमें जब राजेंद्र गुर्जर जीते तो सीधा सीधा राजेंद्र गुर्जर को लोगों ने सराखों पर बिठाया और उनको एमएलए बना दिया। हाँ, नरेश मीणा की बगावत भी एक फैक्टर रही, लेकिन कैंडिडेट ही कांग्रेस ने ऐसा उतारा था कि वो नरेश मीणा नहीं होते तो भी नहीं जीतता। और कहीं ना कहीं नरेश मीणा का खड़ा होना पूरा का पूरा राजेंद्र गुर्जर के पक्ष में रहा। सियासी गलियारों में यह भी बातचीत है कि बीजेपी ने उसे खड़ा किया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, समझने वाली बात यह है कि पायलट अगर चाहते तो उन्होंने दौसा में भी बिठाया था, यहां पे भी बिठा सकते थे, तो पायलट जीतना चाहते ही नहीं थे। ये सबसे अहम कारण रहा। तो आपने पूरा वीडियो देखा, सारे कारण समझे, इत्तेफाक कितना रखते हैं मेरी बातों से और कितना आपको यहां पर डिफरेंस है मेरी बातों में, कमेंट जरूर लिखिएगा। अगर आप कुछ इतर सोचते हैं तो वो भी लिखिएगा, अगर आप इत्तेफाक रखते हैं तो वो भी लिखिएगा। देखते रहिएगा संवाद, बिकॉज़ संवाद है भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। पॉडकास्ट सेटअप्स तो मिल रहे हैं, लेकिन एंकर नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप और एंकर मिल गया तो एडिटिंग नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप भी मिल गया, एंकर भी मिल गया और एडिटिंग भी मिल गई, लेकिन उसे अपलोड करने के लिए अच्छी व्यूअरशिप वाला चैनल नहीं है। और अगर वो सब भी मिल गया तो पॉडकास्ट को अच्छे एसईओ के साथ अपलोड करने का डिजिटल सपोर्ट नहीं है। और अगर ये सारी चीजें एक साथ मिल रही हैं तो प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। तो अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए आपके अपने जयपुर में, जो आपको पॉडकास्ट सेटअप्स, एक्सपीरियंस एंकर्स, शानदार स्टूडियो, अमेजिंग एडिटिंग, 6 करोड़ प्लस व्यूज वाले चैनल पर अपलोडिंग, और तो और सिर्फ पॉडकास्ट ही नहीं, उसके साथ आपको मिल रही है उसी पॉडकास्ट में 5 रील्स फ्री, वो भी सिर्फ 8,000 रुपए में। और ये सब कुछ मिल रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ मिशी मीडिया सॉल्यूशंस में। तो सोच क्या रहे हैं? अगर आप भी चाहते हैं पॉडकास्ट के जरिए पूरे सोशल मीडिया पर छाना, तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।